तो आज देखते हैं अपलोडिंग, फाइल अपलोडिंग। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो अब हम ये पोस्ट की हमने जो एपीआई सेटअप किया है हमने यहाँ पे पोस्टमैन में, तो पहले हम भेज देते रॉ डाटा हम भेज रहे थे जेसन के लिए। तो ये जो है ना अब हमारा होगा फॉर्म डाटा, ठीक है। अगर हमने इमेज अपलोड करनी है किसी भी फॉर्म के अंदर, अगर इमेज आ जाएगी तो हम फिर ये फॉर्म डाटा के थ्रू जाएंगे। कोई फाइल आ जाएगी या इमेज आ जाएगी तो हम फॉर्म डाटा के थ्रू जाएंगे। अब रॉ डाटा सेलेक्ट नहीं करेंगे हम। फॉर्म डाटा का मतलब है यही चीज़, ये जो मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है ये चीज़, क्योंकि इसके बगैर कोई भी फाइल अपलोड नहीं हो सकती जब तक इस फॉर्म के अंदर ये हेडर्स ना हो। अब आप यहाँ पे आओगे ना तो हेडर्स में भी ये यहाँ पे जब कहीं ना कहीं ये ऐड कर देता है, मेरा ख्याल है जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तब ऐड करेगा। तो बॉडी फॉर्म डाटा, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेज के नाम से की वैल्यू पेयर जो हम यहाँ पे बना रहे थे, नेम अली, वो इमेज उसका नाम होगा जिस नाम से फाइल जाएगी। और यहाँ से अब टाइप हम, ये टेक्स्ट होता है लिखने के लिए, लेकिन अब हम इसको यहाँ से टाइप चेंज करके इसकी कर देंगे फाइल, क्योंकि अब हम फाइल, ये पोस्टमैन से टेस्टिंग हो रही है। वहाँ पे टेस्टिंग वहाँ पे कैसे करेंगे वो अलग तरीका है। इसके बाद हमें यहाँ से अपलोड फाइल, यहाँ से मैं एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ मैं कुछ और डाटा भी भेज, क्योंकि जब हम पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे टाइटल भी भेज रहे होंगे, दिस इज टेस्ट पोस्ट। और एक और चीज़ हमने भेजनी है कंटेंट, तो दिस इज कंटेंट ऑफ द पोस्ट। तो ये मैं इसलिए इसको साथ भेज रहा हूँ कि हम ये अपलोडिंग, पहले खाली अपलोडिंग देखते हैं फिर हम ये देखते हैं। तो अभी मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं ये भेज रहा हूँ इमेज, टाइप इसकी फाइल, और यहाँ से मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली कौन सी फाइल भेजनी है। राउट ये वाला होगा, टाइप पोस्ट होगी, बॉडी से अब फॉर्म डाटा, ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारा हेडर ऐड करेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा वाला, अदरवाइज सर्वर इसको समझ नहीं सकेगा। और सर्वर जो है वो अभी तक समझ रहा है जस्ट जेसन डाटा को, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा को अभी नहीं समझ रहा। उसको समझाने के लिए एक मिडलवेयर और ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है मल्टर, ये वाला MULTER। तो ये मल्टर इज नोट जस्ट मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा को हैंडल करने के लिए ये हमें मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है विच इज प्राइमरी यूज फॉर अपलोडिंग फाइल्स, ये यूज होता है अपलोडिंग फाइल्स के लिए। इट इज रिटन ऑन टॉप ऑफ बज बॉय, तो ये भी एक मिडलवेयर है बज बॉय, उसके ऊपर एडवांस वर्जन उसका किया गया है मल्टर। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको npm इंस्टॉल मल्टर, ये सेव लग रहा होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब जस्ट डिपेंडेंसी है कि सेव कर दो। अगर ना भी करेंगे तो ये ऑप्शनल होता है, ये वाला ये चक्कर ऑप्शनल होता है। हाँ, अगर डेव करना है तो -D आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, या -डेव ऐसे, तो लेकिन -D वाला ज़्यादा बेहतर। तो npm इंस्टॉल मल्टर, तो आपका ये जो है मिडलवेयर मल्टर जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये होगी कि ये जो मल्टर है ना ये भी चेंज हो जाएगा आपका। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अभी हम लोकल के ऊपर अपलोडिंग होगी आपकी मल्टर से, लेकिन अगर हम जब लाइव पे जाएंगे ना हमारे पास होगा फ्री वर्जन, वर्सल वाला फ्री वर्जन। तो फ्री वर्जन में ना अपलोडिंग नहीं कर सकते हम, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो अब यूज़ होते हैं। अभी पिछले दिनों भी एक बंदे लड़का इरफान ने, स्टूडेंट ने सेंड किया था कि मैंने ये अपलोडिंग करनी है कैसे होगी, तो वो भी हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। सर्वर्स बने हुए हैं एप्लीकेशंस, वो जस्ट फाइल्स अपलोड करवाने के लिए, जैसे एक WS3 बकेट का नाम अगर किसी ने सुना हो तो इस तरह के ना सर्वर्स कुछ बने हुए हैं, तो वो जस्ट हैंडल करते हैं फाइल्स को। जैसे MongoDB डेटाबेस भी अभी हम लाइव पे लेके जाएंगे, एटलस वाला डेटाबेस यूज़ करेंगे। जब हम लाइव करेंगे चीज़ों को तब हमारी चीज़ें तो कुछ चेंज हो जाएंगी। तो अभी हम लोकल पे हैं तो यहाँ पे कुछ काम और है। तो यहाँ पे अब हमें मिडलवेयर लेकर आना है वो वाला मल्टर। तो इसके लिए मल्टर का सेटअप करना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट
मल्टर, तो कॉन्स्ट मल्टर इज इक्वल टू रिक्वायर मल्टर कॉन्स्ट के स्पेलिंग कॉन्स्ट मल्टर। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आओगे, इसको इग्नोर करो, नीचे आओगे थोड़ा सा तो ये लाइन यहाँ से उठा लेनी है। ये आपका सेटअप हो गया मल्टर, सिंपल। मल्टर इंपोर्ट किया और मल्टर के अंदर डेस्ट मीन डेस्टिनेशन फोल्डर के किस फोल्डर के अंदर मैंने ये फाइलें जो आएंगी रखनी है सर्वर पे, ठीक है। ये अपलोड्स का फोल्डर अभी नहीं है, जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। और ये मल्टर जो इंपोर्ट किया था इस तरीके से आपने एज ए ऑब्जेक्ट इसके अंदर भेज देना और ये आपके पास एक मिडलवेयर की सेटिंग आ जाएगी अपलोड के नाम से। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। सेव किया मैंने तो यहाँ पे नहीं बना, अभी बन जाएगा। अच्छा, अभी अपलोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आके मैं एक पोस्ट की कॉल बनाता हूँ। जब सिंपल अपलोडिंग देखते हैं फिर हम पोस्ट के साथ देखेंगे। app.post/upload async, ठीक हो गया, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक हो गया। सेव करते हैं। अब ये जो है ये मल्टर जो है ना, ये वाला ये जो है एक मिडलवेयर है। तो मिडलवेयर कहाँ यूज़ होता है? आपकी यूआरएल और ये कॉल बैक के दरमियान में, यहाँ पे। तो हम लिखेंगे अपलोड डॉट सिंगल फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं हम, कोमा, और उस फाइल का जो फाइल आएगी वो किस नाम से आ रही होगी? की क्या होगी उसकी? इमेज। ये जो मैंने की रखी है ये नाम आपने फिर इसके अंदर पास कर देना, इमेज। सेम नाम होना चाहिए, यानी जैसे नेम अली, टाइटल दिस, कंटेंट दिस, तो ये वो इमेज जो फाइल आ रही होगी। बस इतना सा करना है। सेव करते हैं और अभी हम इसको अपलोड करते हैं। अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट आप मिडलवेयर ऑन कर देते हो तो आपकी अपलोडिंग हो जाती है। तो यहाँ से मैं इसको अभी रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर रहे हम, तो मैं जस्ट यहाँ पे एक रिस्पॉन्स की कॉल बना देता हूँ सिंपल सी, यही उठा लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डन। अच्छा जी, response.json यहाँ पे सेव किया मैंने और इसको मैं सेंड करता हूँ अपलोड। तो क्या मसला है जी? कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रही। लोकल होस्ट 3 है, पोर्ट नंबर देख लूँ मैं 3000, सर्वर रन नहीं किया दोबारा। अच्छा जी, आपके पास सेंड करते हैं हम, तो डन हो गया। और लेफ्ट साइड पे देखो एक फोल्डर बन गया अपलोड्स का, ये जो हमने डेस्टिनेशन में रखा था ये वाला, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फोल्डर का नाम अपलोड्स का फोल्डर बन गया और इसके अंदर एक ये कुछ आ गया। बेसिकली ये फाइल ही है, ये आपकी वो फाइल ही है। इसके साथ अगर आप रीनेम करो ना .jpg लगाओगे तो ये वो इमेज ही है। मल्टर क्या करता है, वो इसकी ना एक्सटेंशन रिमूव कर देता है। यहाँ पे आप आओगे, इसको कंट्रोल F करोगे, फाइल एक्सटेंशन। मल्टर विल नॉट अपेंड एनी फाइल एक्सटेंशन फॉर यू, योर फंक्शन शुड रिटर्न अ फाइल नेम कंप्लीट विद एन एक्सटेंशन। वो कह रहा है कि मल्टर जो है कोई भी अटैच नहीं करता एक्सटेंशन। तो ये पता नहीं क्या इनका रीज़न है, ईच फंक्शन, मुझे भी नहीं आइडिया कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं करता। तो एक्सटेंशन जो है वो फिर हमें खुद से ऐड करनी पड़ती है और ख़ुद से इसकी फ़ाइल का नाम भी चेंज करना पड़ता है ताकि रिपीट ना हो जाए नाम। अदरवाइज होता तो नहीं है लेकिन फिर भी रिपीट ना हो जाए, दोबारा एक और इमेज करूँ तो सेम नाम से सेव ना हो। तो ये मैंने थोड़ा सा ना चेंज यहाँ पे सेटिंग की हुई है, ये आपकी ऐसी कैसी चलेंगी। इसको मैं उठा के जेसन को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। और ये आपका, इसको मैं अब यहाँ कंट्रोल Z इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, ये लाइन नीचे आ गई है। ये कुछ इसकी स्टोरेज की ना सेटिंग्स हैं और फाइल नेम की सेटिंग्स की हुई है। तो स्टोरेज मल्टर, डिस्क स्टोरेज मल्टर, ये वाला मल्टर डिस्क स्टोरेज के डिस्क स्टोरेज, और इस तरीके से ना ये ऑब्जेक्ट कॉल होता है। डेस्टिनेशन कहाँ रखना चाह रहे हैं हम इसको?
और दूसरा फंक्शन है फाइल नेम का। इसका फाइल नेम क्या बनाना चाह रहे हैं, जो फाइल अपलोड होके आएगी। तो उसके अंदर फाइल का फील्ड नेम है, कुछ डेट लगा देगा उसके साथ, और फाइल के साथ उसकी एक्सटेंशन भी लगा देगा। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे हमें ना फाइल पूरी की पूरी मिलती है, उसको ऑब्जेक्ट मिलता है। तो कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल, सिंगल है तो फाइल आएगा, फाइल्स होता है। अगर यहाँ पे मल्टीपल भी हम कर सकते हैं, अरे लगाते हैं हम, और भी होता है। तो अब आप देखोगे, अब मैं यहाँ से फाइल को अपलोड करता हूँ। इसका नाम कुछ ये है, मैं कोई सिंपल से नाम वाली इमेज अपलोड करता हूँ, डाउनलोड जेपीजी। ठीक है, ये 2 हो गई, एक मुझे रिमूव करना है। सिंगल फाइल के साथ अभी काम कर रहे हैं हम। अपलोड किया मैंने, डन हो गया, और यहाँ पे देखो कुछ रिस्पॉन्स प्रिंट हुआ है, ये कंसोल लॉग हुआ है रिक्वेस्ट डॉट फाइल। ये वो फाइल की डिटेल है जो अपलोड हुई है, ये फाइल की वो डिटेल है जो अपलोड हो चुकी होती है, फिर इधर आती है। मल्टर है ना, मिडलवेयर है ना, पहले मिडलवेयर अपना काम करता है, फिर आगे रिक्वेस्ट के साथ फाइल की की लगा के, जैसे हम वो यूजर आईडी की की लगा के उधर से भेज रहे थे। तो ये हमें वो बता रहा है कि फील्ड नेम क्या था, इसका इमेज था। फील्ड नेम मतलब ये वाला नाम, इसका इमेज था। और ओरिजिनल नेम क्या था इसका, डाउनलोड डॉट जेपीजी, जो वहाँ से आया, हमारे कंप्यूटर से आया। और इसकी इनकोडिंग है 7 बिट। माइम टाइप होती है इसकी एक्सटेंशन, कि इसकी एक्सटेंशन क्या थी, इमेज / जेपीजी। ठीक है, और उसके बाद डेस्टिनेशन, ये कहाँ पे अपलोड हुई, /uploads में, ये वाली फाइल है, क्योंकि ये एक्सटेंशन इसके साथ मैंने खुद लगाई थी, अभी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू लगाएंगे। फाइल नेम, इसका फाइल नेम क्या है, ये फाइल नेम है जो यहाँ पे आया, ये देखो 7C08, ये जो अभी अपलोड हुई है। और नीचे क्या आ रहा है जी, पाथ, इसका पाथ क्या है, ओरिजिनल पाथ, यानी ये जो पाथ होता है इसके पीछे बैक / लगे होते हैं। विंडोज़ के अंदर पाथ इसका ऐसे बनता है, बैक / के थ्रू पाथ इस तरह चला करते हैं। और साइज़ इसका क्या था, बाइट्स में आ रहा है ये। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देता है अपलोड होने के बाद। तो हम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, कि इसी फाइल को, इसी नाम को रीनेम करके इसके साथ एक्सटेंशन लगा, इसमें से एक्सटेंशन उठाते थे। ठीक है, एक्सटेंशन उठा के फिर इस फाइल के नाम के साथ आगे जाके डॉट लगा के एक्सटेंशन लगा देते थे। ठीक है, और उसका थोड़ा सा काम वर्क करना पड़ता था एक्स्ट्रा, लेकिन उसको अभी हम नहीं करते, वो एक्स्ट्रा काम ही था। तो उसकी जगह अब हम ये काम करेंगे। ये मैनुअल काम है, मैनुअल, ये मल्टर का अपना तरीक़ेकार है। ठीक है, तो ये मैं इस लाइन को अब कमेंट करता हूँ, तो अब आप इसको समझो। ये तो है डेस्टिनेशन के कहाँ पे रखना है हमने, इस फंक्शन के अंदर। दूसरे के अंदर फाइल नेम बन रही है। यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट आती है, इसको मिलती है वो जो रिक्वेस्ट होती है ओरिजिनल, जो यहाँ मिल रही होती है, और फाइल मिल रही है यहाँ पे। ये उस रिक्वेस्ट में से फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, या फाइल को अलहदा से लेता है, आई थिंक कॉल बैक फंक्शन होता है। ये मल्टर का अपना तरीक़ेकार है। ये आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये चीज़ है। ये मैंने उठाई है, ये उसको थोड़ा सा चेंज किया मैंने। अच्छा, तो क्या करना है जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइल का फील्ड नेम, ये फाइल नेम बना रहे हैं हम। अब इस फाइल नेम को यूज़ नहीं करेंगे नया, क्योंकि इसके साथ तो एक्सटेंशन भी नहीं आती। तो फील्ड नेम क्या था, आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला, कि ये इमेज है एक। ठीक है, उसके साथ डेट लगा रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम की जब ये अपलोड हुई, सेकंड्स में लग जाएगी, मिली सेकंड्स, जावास्क्रिप्ट में मिली सेकंड्स होते हैं। तो ये वो मिली सेकंड्स होंगे, मिली सेकंड्स। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 1 मिली सेकंड के अंदर एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट हो जाए, कितना बारीक टाइम होता है। तो उसके साथ पाथ डॉट एक्सटेंशन, ये पाथ मॉड्यूल है Node.js का, जैसे fs मॉड्यूल है, इस तरह पाथ का एक मॉड्यूल है, वो एक्सटेंशन निकाल रहा है इस फाइल के ओरिजिनल नाम में से। ओरिजिनल नाम कौन सा इसका, ये वाला, इसमें से ये जो .jpg है ना, ये एक्सटेंशन निकाल रहा है। ये निकाल के प्लस कर रहा है इस नाम के साथ। ठीक है, इसको आप ऐसे कैसा यूज कर सकते हो, आप
इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन आपको पता हो कि इसके अंदर हो क्या रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो अपलोड है ये अब इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। मल्टर स्टोरेज जो है अब डेस्टिनेशन नहीं आएगी यहाँ पे स्टोरेज, और ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर ये सारा कुछ हमने रखा है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ना ये यहाँ पे है, इसके अंदर भी एक्सटेंशन मिस है, इसके अंदर भी वो एक्सटेंशन नहीं देता, पता नहीं क्या मसला है या क्या उनकी स्ट्रेटजी है, एक्सटेंशन अटैच नहीं करते। तो एक्सटेंशन जो है मैंने इस तरीके से अटैच कर दी इसके साथ। तो ये बस बाकी काम आपका सेम इसी तरह चलेगा। अब हम अपलोड करते हैं, सेंड किया मैंने तो एरर आ गया जी। हाँ एरर आएगा, मुझे पता था कि आएगा। एरर आ रहा है, अब ये एरर को पढ़ा करो, ये जो चीज़ है इससे शोर नहीं मचा देना क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया। एरर आया, आपने ऊपर आना है ऊपर आना है, ऊपर आना है जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका सर्वर था, यहाँ पे एरर आया। अब इसे पढ़ो, वो कह रहा है कि लाइन नंबर 25 के ऊपर, पहली बात तो ये कि एरर जो है ना 25 के ऊपर है। ठीक है, CB null 5 ये वो कोड दिखा रहा है जहाँ पे एरर आया। तो वो कह रहा है, इधर उसने पॉइंट आउट भी किया हुआ है कि ये पाथ है ना जो इसके बारे में नीचे बता रहा है कि भाई रेफरेंस एरर है। ये पाथ जो है ना ये मुझे मिल नहीं रहा, ये क्या चीज़ है, ना कोई वेरिएबल है कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे बता रहा है कि ये जगह पे एरर है और पाथ नहीं मिल रहा। अब मुझे तो पता है कि पाथ क्या चीज़ है, जैसे ही मैं देखूंगा पाथ जो है बेसिकली मॉड्यूल है नोड का, उसको इंपोर्ट नहीं किया हमने यहाँ पे, ये एरर दे रहा है। तो कॉन्स्ट ये आपके नोट्स के अंदर ये पाथ वाला मॉड्यूल बताया गया, आप नोट्स खोलोगे तो FS मॉड्यूल के नीचे पाथ वाला मॉड्यूल है, उसको हमने देखा नहीं तो अब ज़रूरत पड़ गई तो उसको भी देख लेंगे। तो वो पाथ वाला मॉड्यूल है, पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर, एक पेज के ऊपर ही उसकी बस फंक्शंस हैं वो देख लेना। पाथ मॉड्यूल, ये पाथ मॉड्यूल जो है ये जो हमारे जो पाथ्स वगैरह होते हैं ना इनको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। क्यों इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अगर हमारी ये जो एप्लीकेशन है ये अगर विंडोज़ पे चल रही है तो इसके पाथ कुछ ऐसे सेट होते हैं बैकस्लैशेस से, ये जो आपने यहाँ पे कहीं मैंने दिखाया था अभी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाया था ये वाला पाथ। लेकिन अगर ये लिनक्स के अंदर चल रही होती है ना तो इसके पाथ ऐसे होते हैं फॉरवर्ड स्लैशेस से, या मैक के अंदर होती। तो इस वजह से हमें फिर ये वाला काम करना पड़ता है। इस तरीके से हम पाथ सेटअप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका अगर विंडो है किसी भी वर्जन ये खुद ही सेट कर देता पाथ्स को। तो अभी ये वाला पाथ का फिर मॉड्यूल का काम और भी है कि एक्सटेंशन भी निकाल के दे देता है। इसको ओरिजिनल नेम पे डालेंगे ना, ओरिजिनल नेम इसका ये वाला है, ये वाला जो अपलोड हो गया डाउनलोड JPG, इसमें से एक्सटेंशन निकाल के दे देगा हमें। यहाँ पे ये काम कर रहा है। ये सेव करते हैं और अब आपका ये सर्वर स्टार्ट हो गया और सेंड किया हमने, डन हो गया। अब आप यहाँ पे देखो ये इमेज आई है हमारे पास, उसका नाम है इमेज डैश, आगे टाइम स्टैम्प लग गया .jpg, अब एक्सटेंशन भी लग गई, प्रॉपर आपकी इमेज अपलोडिंग हो गई। यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकता है, ये देखो एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। टेक्स्ट की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आए हम और यहाँ पे इसको ख़त्म किया मैंने और सिलेक्ट की ये टेक्स्ट की फाइल, ये वाली सेंड किया मैंने, अपलोड हो गई, ये भी आ गई। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए था, हमें तो चाहिए थी इमेज। तो हम यहाँ पे चेक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसका जो यहाँ पे मैंने एक ट्यूटोरियल निकाला था इसका, क्योंकि इसके चेक्स जो होते हैं थोड़े से टेक्निकल हैं। तो डेस्टिनेशन यहाँ पे माइम टाइप का लिमिट आ रही है, स्टोरेज आ गया, लिमिट आ गई, और यहाँ पे अभी हम देखते हैं चेक इसका कैसे लगाया हुआ है, एक मिनट। फाइल टाइप आ रही होगी आई थिंक, यहाँ पे आ रहा होगा माइम टाइप, ये वाला।
क्योंकि यहाँ पे पहले जो है वह मैनुअल काम ही कर रहा था मैं, तो मैंने यहाँ पे जो है ना अब इसकी अपने तरीके से चलने की सोची है कि अपना इसका तरीका, इसकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है कंप्लीट। यहाँ पे आ रहा है फाइल चेक माइम टाइप एक्सटेंशन, इसके बाद ये लगेगा किसमें, चेक फाइल टाइप जाएगा फिल्टर फाइल्स में, ठीक है। और यहाँ पे ये लगेगा एक्सटेंशन ओरिजिनल टूल टेस्ट माइम टाइप इफ टेस्ट इज, चलो इसे रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे हम जो है ना इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, अभी भी हम इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पे हमारे पास है लोकल होस्ट कॉलन 3003 / लगाते हैं हम, तो हमारे पास ये वो हैश ट्रू वाला हमारी फर्स्ट जो API है वो चल रही है। लेकिन अगर मैं /uploads/ इमेज का नाम रखूँ, यहाँ पे रीनेम कर दो इससे, ये इमेज का नाम यहाँ पे, तो आपको ये इमेज नहीं मिलती और ना ही आपको ये मिलती है, किसी भी तरीके से इमेज नहीं देता सर्वर। क्यों कि सर्वर जो है आपको कोई भी फोल्डर फाइल्स का एक्सेस नहीं देता, ठीक है। सर्वर आपको कोई भी फोल्डर और फाइल का एक्सेस नहीं देता होता, क्योंकि सर्वर सिर्फ और सिर्फ index.js का हमें एक्सेस देता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में उसे बताया हुआ है। package.json के अंदर हमारी मेन फाइल ये हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास अब ये कैसे मिलेगी हमें इमेजेस, इसको पब्लिक होना चाहिए, ये पब्लिक होंगी तो हमें मिलेगी। तो ये आप जो तू पूछ रहा था ना मुझसे कि वो क्या है, यहाँ पे एक मिडल वेयर रखा हुआ था मैंने, या मिडल वेयर्स में आप आओगे तो एक मिडल वेयर और हमें लगाना पड़ेगा इसमें, नहीं थर्ड पार्टी, मिडल वेयर्स वाला टॉपिक किधर है, ये OS वाला आ गया, ये पाथ वाला है, ठीक है। पाथ के अंदर हमने बेस नेम होता है, dir नेम, ये एक्सटेंशन वाला ये काम यूज़ किया हुआ हमें, ठीक है, ये वाला फंक्शन पाथ का। और इवेंट्स एंड मॉड्यूल्स, ये इवेंट्स वाला है, ये भी हम देखेंगे। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ रहा था मिडलवेयर, ये वाला, ये मिडलवेयर वाला सेक्शन है। इसके अंदर एक हमने ये किया था और एक मिडलवेयर है ये वाला, सर्व स्टैटिक फाइल्स लाइक इमेजेस CSS एंड जावास्क्रिप्ट थ्रू दिस। ये मिडलवेयर है अगर हम किसी फोल्डर को पब्लिक करना चाह रहे हैं, किसी फाइल को पब्लिक करना चाह रहे हैं, तो हमें फिर ये वाला मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। ये आप यहाँ जेसन के नीचे रख देते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस का मिडलवेयर है ये, तो मैं इसके साथ रख रहा हूँ। app.use express.static public, तो ये पब्लिक नहीं है, हमारा कौन सा है फोल्डर, अपलोड्स। सेव करते हैं, तो ये उम्मीद है अब हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। और इसके पीछे पब्लिक नहीं लगाना, आप फोल्डर का नाम नहीं लगाना, जस्ट आपका URL और आगे इमेज का नाम। अब ये इस मिडलवेयर की वजह से ये फोल्डर हमारा अपलोड्स वाला फोल्डर पब्लिक हो चुका है। अब क्योंकि सर्वर के ऊपर आप कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट होती है हर चीज़, क्योंकि अगर ओपन हो जाए तो आप कोई भी बंदा किसी का भी कोड उठा सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ें निकाल सकता है। तो ये जो होता है ये आपको पब्लिक करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैं कौन सा फोल्डर पब्लिक करना चाह रहा हूँ। और एक से ज़्यादा हम रखते नहीं हैं। पब्लिक का जैसे एक फोल्डर था वो रख देते हैं और उसके अंदर फिर मज़ीद फोल्डर्स बना देते हैं, इमेजेस का अलहदा, जावास्क्रिप्ट का अलहदा, CSS अगर कोई सर्व करनी है तो वो अलहदा, और कोई चीज़ हमने सर्व करनी है पब्लिकली तो उसका फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना। तो एक से ज़्यादा हम मोस्टली करते नहीं हैं सर्व। तो ये एक फोल्डर अपलोड्स का फोल्डर मैंने पब्लिक कर दिया कि इसमें जो कुछ भी है कोई भी एक्सेस कर ले, कुछ भी नहीं होगा, पब्लिक फाइल्स ही होंगी। जैसे आपकी इमेज फाइल्स हैं, तो अगर आपने व्हाट्सएप पे की है तो व्हाट्सएप की डायरेक्ट आप पाथ करोगे तो आपको मिल जाती है, पूरा पाथ मिल जाता है आपको, क्योंकि वो पब्लिक है, वैसे भी नज़र आ रही है वैसे भी आ रही है। तो ये आपका इस तरीके से आप पब्लिक कर सकते हो अपनी फाइल्स को।